श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश, 84 सिद्धों को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मित्रों, आज का विषय जो हम लेकर आए हैं, जो हमारे आसपास जनमानस से जुड़ा हुआ है, हो सकता है आप इस विषय से पहले से ही विदित हो, परंतु फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी समस्या वाकई में चिंता लायक है और कौन सी नहीं। आज का जो विषय है वो हमारे पहले के वीडियो, जिसका नाम था अपने ऊपर हुए तंत्र मंत्र को कैसे पहचाने, उसी से संबंधित एक कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों के शरीर पर अचानक से ही नीले धब्बे, नीले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये निशान ज़्यादातर स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। इन निशानों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये निशान वैसे तो आपकी शारीरिक कमी की वजह से भी हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मेडिकली भी आपको ये निशान मिल सकते हैं, पर फिर भी ज़्यादातर ये निशान ऊपरी बाधा, नेगेटिव एनर्जीज, इन सब कारणों की वजह से होते हैं। ये निशान आपको आपके जननांगों के आसपास, कमर, जांघों और पैरों पे दिखाई देते हैं। कई बार ये निशान गर्दन और छाती पर भी दिखाई देते हैं। ये नीले निशान पड़ना काफ़ी गंभीर है, इन्हें हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे ये निशान पुरुषों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन पुरुषों में इनका अनुपात दिखाई देने का लाख पुरुषों में से एक के बराबर है, जबकि स्त्रियों में ये निशान हर 100-200 महिलाओं में से एक महिला को दिखाई देते हैं, क्योंकि औरतों के ऊपर ये ऊपरी बाधा है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा असर करती है। ये निशान कुछ ऐसे होते हैं जैसे किसी ने आपको कसकर पकड़ लिया हो, या किसी जानवर के पंजे के निशान हो, या किसी के नोचने के निशान हो। कई बार इन निशानों में दर्द भी होता है। जब आप सोकर उठते हैं तब आपके शरीर में स्फूर्ति की जगह जकड़न, ऐंठन, दर्द होना, थकान, ये समस्याएं होती है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जिनके साथ ये समस्या है उनके साथ नकारात्मक शक्तियाँ, उन स्त्रियों के साथ वो नकारात्मक शक्तियाँ उनके सोने के समय गलत क्रियाएं करती है। इसके अलावा नीले निशान पड़ने के कारण और भी है, जैसे कि अगर आपने अपने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया हो, अपने पत्नी या पति का कत्ल किया हो, करवाया हो, या अपने संगिनी को जला दिया हो, या उन्हें ऐसा दुख पहुंचाया हो, इन सब समस्याओं की वजह से भी आपको इस जन्म के अंदर ये नीले निशान आपके शरीर पर आ जाते हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई कुल देवी देवता हैं जिनकी आपके मान्यता थी, आपने मान्यता करनी छोड़ दी हो, कुल देवी देवताओं का स्थान आपके यहाँ हो, उसको अगर आपने तोड़वा दिया हो या बेच दिया हो, या फिर वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी, शौच वगैरह अगर होता हो, स्थान अपवित्र हो गया हो, तो ये आपके कुल देवी देवताओं की नाराज़गी के कारण भी ये निशान हो जाते हैं। ये सब निशान देखने के बाद आप मेडिकल हेल्प भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक किसी के पास जाते हैं तो वो कोई इस चीज़ का हल दे नहीं पाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके कुल देवी देवताओं का मामला हो जाता है, उनकी रुष्टता आपके प्रति हो जाती है। अगर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वैसे भी हम देखते हैं तो ज़्यादा हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ा यूट्यूब का मामला है, फिर भी थोड़ा बहुत हम बताते हैं आपको कि अगर
चंद्र राहु की युति होती है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको पिछले कर्मों के दंड, पिछले जन्म के दंड आपको भुगतने पड़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति हो तो आपका मन मलिन रहता है। सूर्य और राहु की युति हो तो आत्मा मलिन रहती है, आत्मा पर ग्रहण लगा होता है। यदि शनि राहु इकट्ठे हो तो भूत प्रेत बाधा से भी ये नीले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये काफ़ी गहराई का विषय है, इसमें सब कुछ देखना पड़ता है, आपके सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, कौन सा प्रेत है, क्या दिक्कत है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। उसी के बाद इनका प्रॉपर निर्णय हो पाता है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, ये निशान बार बार आ जाते हैं, या जो भी हरकतें आपके साथ होती हैं, तो इनको हटाया कैसे जाए, कुल देवी देवताओं को मनाया कैसे जाए, तो इसके लिए आपको व्यक्ति विशेष के पास जाना होगा। उस व्यक्ति के पास जो इन विद्याओं में निपुण हो, वही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। नीला निशान पड़ने का एक ठोस कारण यह भी है कि आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जो निर्वंशी हो, जिनका कोई वंश चलाने वाला ना हो, किसी का आपने धन हड़प लिया हो, तब भी ये समस्याएं हो जाती है। उस स्थिति में आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है, खराब होता है, तो भी आप इन सब समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। परंतु अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसी निर्वंशी किसी की प्रॉपर्टी मिलती है, तब भी आपको वो प्रॉपर्टी अपने काम में नहीं लेनी चाहिए। आप उसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकते। हाँ, आप इन प्रॉपर्टी का समाज कल्याण के कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध धन आपको वही फलित होता है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो, और ये पूर्ण सत्यता है। यदि आपने कोई वृक्ष कटवाया हो, मुख्यतः पीपल का पेड़, नीम का पेड़, उद्दम्बर का पेड़, बिल्व वृक्ष, अगर ये आपने कटवाया हो या आपने स्वयं काटा हो, तो उन वृक्षों पर रहने वाली शक्तियाँ, योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, वो आपसे बदला लेती हैं, वो आपको मार कर जाती है। इसलिए भी हमारे ऊपर ये निशान आ जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें काटने की मनाही होती थी, और अगर काटा भी जाता था तब भी उनका विधिवत पूजा होती थी, नियमों से उन्हें काटा जाता था। पहले जिस वृक्ष को काटना है उसकी विधिवत पूजा विधान होती थी, उसके बाद उस वृक्ष पर रहने वाली शक्तियों से उनसे आग्रह किया जाता था, उनके लिए दूसरा वृक्ष लगाया जाता था जहाँ पर उनको स्थान दिया जाता था। ये भी एक कारण है, वृक्षों को काटने की वजह से भी अनन्य प्रकार के कष्टों का भुगतान करना पड़ता है। दरिद्रता भी वृक्षों को काटने से आती है, इसीलिए तो कहते हैं कि वृक्षों को ना काटा जाए। ये निशान इसलिए भी पड़ते हैं यदि आपके ऊपर किसी ने अभिचार किया हो, कोई टोना टोटका किया हो, कोई जिन्न प्रेत भूत आपके पास भेज दिया हो, किसी प्रकार की गलत तांत्रिक क्रिया की गई हो, तब भी ये निशान आपके शरीर के ऊपर आ जाते हैं। हमारा ये भी मानना है कि हर किसी के ऊपर तंत्र कर्म नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस जन्म में और पिछले जन्म में आपके द्वारा जाने अनजाने अच्छे कर्म भी किए गए होंगे, जिनसे आपका बचाव हो जाता है। ये निशान मेडिकली भी आपको अचीव हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, आपके ब्लड में गाढ़ापन हो जाए, तब भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसलिए आपको मेडिकल हेल्प भी लेनी ज़रूरी होती है। सही निर्णय पर पहुंचने के लिए आपको स्वयं फैसला करना पड़ेगा कि आप कौन सी समस्या में हैं। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, जिनमें हमने आपको ये बताया है। बाकी अगर आपको ये पता है कि ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो ही आप सही व्यक्तित्व के संपर्क में जाइए। और अगर बिना सोचे समझे आप किसी गलत तांत्रिक के हाथ तो चढ़ गए, तो आपका सब कुछ ले जाता है।
इन शक्तियों में भूत, प्रेत, लो एंटिटी के प्रभाव से पड़ने वाले निशानों का एक कारण ये भी है कि अगर आपने अपने जीवन संगिनी के साथ कोई गलत काम किया हो, उन्हें धोखा दिया हो, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके पर्सनालिटी और आपके जीवन संगी या संगिनी के साथ गलत चल रहा हो, तो भी ये निशान आपके शरीर पे आ जाते हैं। अगर आपने अपने माँ बाप का दुखी किया हो, अपनी बहनों को परेशान किया हो, उनका पैसा खाया हो, और यदि आप चाहे वैवाहिक हो चाहे अवैवाहिक हो, और आपने यदि पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन किया हो, तो भी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने आज कोशिश की है कि हम इन नीले निशानों के बारे में आपको बता सकें कि किन किन कारणों की वजह से ये नीले निशान आपके ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, इन नीले निशानों की जो नकारात्मकता है इनसे बचना चाहते हैं, तो अपने कर्म शुद्ध कीजिए, अपने माता पिता बहनों की, निर्वंशियों की सेवा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, पराये धन को परोपकार में लगाइए। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं कि अगर आपके ऊपर ये निशान किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से है, तो उसके लिए आपको ये काम करने होंगे जिससे आपको इनसे निदान मिलेगा। आपको सही लगे तो आप ये अवश्य कीजिए। पहला उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं जिनमें पीपल, बेल, उधम्बर ये पेड़ हों। दूसरा उपाय है, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं या जो आपके आसपास जिनकी आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, उनके मंदिर में आपको 43 दिन 43 डेज नंगे पांव जाना है और 2 बादाम चढ़ाने हैं। इससे आपकी ये नकारात्मकता सही हो जाएगी। इसके अलावा हनुमान जी की सेवा करें, उन्हें चोला चढ़ाएं, उनके दीपक जलाएं, उनके भोग चढ़ाएं। भोग में आप पेठा, जलेबी, बूंदे के लड्डू ये सब दे सकते हैं। वहीं मंदिर में बैठकर या अपने घर पे भी आपको 11 बार हनुमानाष्टक या संकट मोचन के पाठ करने चाहिए। ये पाठ आप अगर नियमित रूप से भी करते हैं तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। भैरव बाबा की आप पूजा कीजिए, भैरव बाबा के स्थान पे जाइए, 3 अगरबत्ती आप भैरव बाबा के नाम की जलाइए, भैरव बाबा को भोग लगाइए, दीपक जलाइए। भोग में आप भैरव बाबा को दही बल्ले और इमरती, दही मिला गुड़, सरसों के तेल में उड़द को भूनकर ये सब दे सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी उपाय है कि आप गौशाला में जाइए, गौशाला में गायों के खाने के लिए अपने वजन के बराबर चारा दीजिए, हरा चारा दीजिए, या गायों पे लगने वाली दवाइयाँ ये दान कीजिए। दिन कोई सा भी हो, किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं, उनकी सेवा कीजिए। आशा है इन सब उपायों से आपको करने से आपको ज़रूर इन नीले निशानों से फ़ायदा होगा। इनकी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो उनका प्रभाव खत्म होगा। फिर भी अपने स्वविवेक से काम करें, जैसा हम हमेशा कहते हैं। बस आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय रुद्रकाली, अलख आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।